हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों लोगों के लिए यह लेसन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जानिए, यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यह लेसन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गाइस इस लेसन से लगभग हर बार किसी न किसी पैराग्राफ की व्याख्या या अनुवाद करने के लिए आता ही आता है। इसीलिए यह लेसन और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जाने वाला है, क्योंकि गाइस इस वीडियो में हम सभी लोग जातक कथा नामक लेसन से सेशन 1 से उलूक जातकम नामक लेसन की व्याख्या या अनुवाद का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि आप लोगों के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा से सेशन 1 उलूक जातकम नामक लेसन से या पाठ से अवतरित है। इसमें लेखक तो होते नहीं, इसलिए लेखक का कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं रह जाता। तो यहाँ पर सिर्फ इसमें संदर्भ मायने रखता है, और संदर्भ को आप लोगों को बिल्कुल आसानी से व बिल्कुल आसान व विद राइटिंग के साथ, बिल्कुल अच्छी राइटिंग के साथ आप लोगों को लिखना है, जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे। क्योंकि गाइस यह प्रश्न 10 नंबर का आता है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। अतीत प्रथम कल्पे जना एकम विरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार्यपूर्णम पुरुषम राजनम कुर्वन। अतीत में होता अतीत प्रथम कल्पे, यानी अतीत में विगत बीते, यानी कि विगत या बीते। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या हो जाएगी या अनुवाद हो जाएगा, विगत प्रथम कल्प में लोगों में एकाभिमान एकम विरूपम मतलब एक विद्वान, एक सौभाग्य प्राप्त व्यक्ति, एक विद्वान और समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया जाता था। यानी कि विगत प्रथम कल्प के लोगों में एक विद्वान, एक सौभाग्यशाली व्यक्ति तथा जिसके पास सभी प्रकार की आकृति से परिपूर्ण समग्र यानी कि सामग्रियों से परिपूर्ण जो व्यक्ति था, उसको राजा बनाया जाता था। चतुष्पदा अपि सन्निपयः एकम सिंहम राजनम कुर्वम। इसी प्रकार 4 पैरों वाले यानी कि जानवरों ने भी एकत्र होकर शेर को राजा बनाया। तत शकुनिगणः हिमवते प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपयः मनुष्येण राज्या प्रज्ञन्ते च चतुष्पदेन तथा चतुष्पदेन च। इसके बाद पक्षीगण हिमालय प्रदेश में तथा शकुनिगण में पक्षी, हिमवत प्रदेश मतलब हिमालय के पर्वत पर, एकस्मिन एक दिन, पाषाणे सन्निपयः पत्थर पर एकत्र हुए। यानी कि इसके बाद पक्षीगण हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होकर बोले, मनुष्येणु राजा प्रज्ञते तथा चतुष्पदेन च। यानी कि मनुष्यों में राजा होता है और जानवरों यानी कि 4 पैर वाले जानवरों में भी राजा होता है। अस्माकं पुरंतरे राजा नास्ति, और हमारे बीच राजा नहीं है, इसलिए अराजको वसो नाम न वर्तते, इसलिए हमें राजा के बिना नहीं रहना चाहिए। एको राजा स्थाने स्थापित्वा इति उक्तम, इसलिए हमें भी अपने बीच किसी राजा को स्थापित करना चाहिए। अथ ते परस्परम वलोकयन्तः एक मुलूकः दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्योचन। इसके बाद उन्होंने परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए, यानी कि इसके बाद यानी कि जितने पक्षी थे वो एक दूसरे की तरफ देखते हुए सभी ने उल्लू को देखकर कहा कि यह अच्छा लगता है, यानी कि उल्लू को राजा बनाना चाहिए, यह राजा अच्छा लगता है। अथयो शकुनि सर्वेशम मध्य दशया ग्रहार्थ चिक्रत्वा आश्रयत। तत्पश्चात यानी कि एक पक्षी ने सभी पक्षियों के मध्य में, यानी कि उल्लू को राजा मंजूर बनाने के लिए, मतलब सबकी सलाह लेने के लिए 3 बार कहा कि आपको यह राजा मंजूर है, आपको यह राजा मंजूर है, ऐसा कहा। तत एकः काका उत्थानम तिष्ठ तावत अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एव रूपम मुखम क्रुद्धस्य च कीदृशी भवति।
तब एक कौवे ने उठकर कहा, इस राज्याभिषेक के समय इस उल्लू का ऐसा मुख है तो क्रोध आने पर इसका मुख कैसा होगा। ऐसा कौवे ने कहा, अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकयत वयम तप्त कटहे प्रक्षिप्त स्थिला एव तो तथैव धड़ंगश्याम। इसके क्रुद्ध होने पर यानी कि इसके क्रुद्ध होने पर ऐसा प्रतीक होता है, यानी कि उल्लू के क्रोधित होने पर ऐसा प्रतीक हो रहा है जैसे कि गर्म कड़ाही में डाले गए तिल जहाँ के तहाँ जल गए हो। इसका मुंह ऐसा क्रोधित होने पर प्रतीक हो रहा है। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्यकथयत। इसलिए मुझे यह राजा मंजूर नहीं है, अच्छा नहीं लगता। ना में रोचते भद्रम व लूकस्य राज्याभिषेचन अक्रूधस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धस्य भवति। और तुम्हारे उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। इस क्रोधहीन का मुख देखो क्रोध की अवस्था में कैसा होगा, यानी कि इसका मुख अभी देखो तो इसका मुख क्रोध की अवस्था में कैसा होगा। स एव मुक्तम मह्यम न रोचते, इसलिए मह्यम न रोचते इति वीरवन आकाशे उत्पतत। इसलिए यह कहकर वह मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा कहकर कौवा वहाँ से उड़ गया। उलोको अपि उत्थाय एन मवन धावत। उल्लू भी उसके पीछे आकाश में उड़ गया। तत् आरभ्य तो अनन्यो वैरिणो जातो। तब से लेकर अब तक वे दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए। शकुनाया अपि स्वर्ण हंसम राजनम कृत्वा आगनम। इसके बाद पक्षियों के समूह ने हंस को राजा बनाकर चले गए। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। इसी तरह अगले सेशन यानी कि नृत्य जातकम की व्याख्या को लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप लोगों को अगर उसको भी अच्छी तरीके से तैयार करना तो हमारी उस वीडियो को भी देखना पड़ेगा। तो गाइज, तब तक के लिए गुड बाय।